नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सीएम ने फिर किया पायलट खेमे की बगावत का जिक्र। गहलोत बोले, आपकी दुआओं से बच गए, वरना यहां कोई और खड़ा होता। स्वर्णकार समाज का जोधपुर मथुरा दास माथुर अस्पताल में धरना। मामला अपहरण के बाद सराफा व्यवसायी की हत्या व शव जलाया। मौरानीपुर में तमचे के साथ वीडियो बनाकर वायरल कर दहशत फैलाने वाले युवक गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। दिल्ली में गुरुवार शाम को सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के 3 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी संकट का जिक्र कर दिया। गहलोत ने सिविल सर्विसेज डे पर कल्चरल इवेंट के अफसरों के सामने पायलट खेमे की बगावत का जिक्र कर खूब तंज कसे। गहलोत ने कहा कि मेरे दिल में क्या है वो मैं जुबा पर ला रहा हूं। जो सियासी संकट हुआ था तब 34 दिन हम होटल में रहे थे। तब मैं सुबह होटल से आता, कुछ ऑफिशियल काम करता और शाम को पॉलिटिकल एक्टिविटी करते, वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट करते और क्राइसिस बड़ा था वो। आप सबकी दुआओं से बच गए, आज यहाँ खड़े हैं, वरना यहाँ कोई और खड़ा होता। मेरा ही लिखा था यह खड़ा होना। गहलोत ने कहा कि मैं लिखाकर लाया हूं, इसलिए तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बन गया। पूरे देश में नेता कहते रहते हैं कि उनकी जाति के 35 एमएलए हैं, कोई कहता है 45 एमएलए हैं। मैं कहता हूं मेरी जाति का राजस्थान में एक ही एमएलए है और वो मैं खुद हूं, पर चल रही है दुकानदारी। जोधपुर के बोरानाड़ा क्षेत्र में ज्वेलर्स का अपहरण कर उसकी हत्या के मामले में एमडीएम मोर्चे के बाहर स्वर्णकार समाज के लोगों ने धरना देकर मांग की कि दोषी पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए, साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा व मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। आंदोलनकारी स्वर्णकार समाज के लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में जिस तरह से अपहरण के बाद हत्या का जो जघन्य अपराध हुआ वह शर्मनाक है। वह मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र का किडनैप होता है तो पुलिस इस तरह सोती रहती है। अब राजस्थान में यूपी की तरह बुलडोजर की आवश्यकता है। इसके साथ ही कहा कि यह आंदोलन उग्र हो सकता है जब तक मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में संज्ञान नहीं लेंगे तो स्वर्णकार समाज इस आंदोलन को जारी रखेगा। अपहरण की सूचना के बाद भी पुलिस द्वारा समय पर नाकाबंदी नहीं करने को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठते हुए स्वर्णकार समाज के लोगों ने कहा कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक स्वर्णकार समाज का आंदोलन जारी रहेगा। मुलजिम को राउंड अप कर लिया गया है, आगे का अनुसंधान अभी जारी। सर, कितने बजे सूचना मिली थी आपको अपहरण की? अपहरण की शाम को सूचना मिली थी। और मामला दर्ज कब किया गया? मामला उन्होंने जो रिपोर्ट कल सुबह दी तो रिपोर्ट देते ही उन्होंने मामला दर्ज कर दिया। रिपोर्ट हमने परसों शाम को दी 10:30 बजे। उनकी अपन जांच करवा लेंगे यदि ऐसा है। अच्छा, कहाँ से गिरफ्तार किया आरोपी को? उनकी आज वो अपने घर आ रहा था तब उनको राउंड अप किया। जिस तरह से आपने कहा नाकाबंदी कर दी थी और उस दौरान जो फास्ट उनको पता चला, उसके आगे पकड़ा नहीं गया क्या? हाँ, नाकाबंदी हमने हमारे लेवल से करवा दी थी। एक टोल वो पहले क्रॉस कर चुका था, दूसरे टोल को ये टोल तोड़ते हुए आगे गया। पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर, वो अभी चेक करवा रहे। सर, क्या बॉडी को तस्दीक कराया गया घर वालों से? हाँ, घर वालों से तस्दीक। ऐसा है, सर्वप्रथम तो ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री के गृह नगर के अंदर एक सुनार बच्चे को, युवा बच्चे को जला के मार डाला जाता है और पुलिस विभाग इसको शांति से ले रहा है। यहाँ तक कि उस अपराधी को पकड़ने के बाद सूचना भी हमें ये दी जाती है कि थोड़ा इसको लेट बताएंगे, तो आंदोलन के डर से हमें बताया गया कि अपराधी को पकड़ लिया गया है। हम सीरियस रूप से इस आंदोलन को स्वीकार करेंगे, पूरे समाज के आंदोलन को स्वीकार करेंगे और एक बड़ा आंदोलन में ले जा सकते हैं यदि मुख्यमंत्री ने इस संज्ञान नहीं लेते इस मामले का और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो इनके आईओ थे, क्योंकि ये प्राइमा फेसी तौर के ऊपर आईओ की इसमें भूमिका गलत नजर आ रही है, उन्होंने इस मामले को ढीला लिया, पुलिस विभाग ने ढीला लिया। हम लोग बाड़मेर के धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमथल के स्वयंसेवकों ने गुरुवार को बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए धोरीमन्ना कस्बे के मुख्य चौराहे माइंस से पत्थर भरकर निकलने वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली व अन्य वाहनों के पीछे रेडियम की पट्टी लगाकर वाहन चालकों व आमजन को जागरूक किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर रूप सिंह जाखड़, प्रधान प्रतिनिधि महेश कुमार बिश्नोई व पुलिस टीम की मौजूदगी में रात के समय सड़क दुर्घटना रोकने के लिए रेडियम लगाओ और जागरूकता बढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। डॉक्टर जाखड़ ने बताया कि हाल ही के दिनों में रात के समय सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही है, जिससे सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं ट्रैक्टर की ट्रॉली या अन्य वाहनों के पीछे रेडियम नहीं होने के कारण पीछे से आने वाले दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
लेके जा रहे हैं, इनको लेकर क्या कहोगे आप? ये भी आपकी बात सही है कि रात के समय यदि सरिये लेके जा रहे हैं तो पीछे मोटरसाइकिल वालों को कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको पहली बात तो रात को सरिये नहीं ले जाने चाहिए, सरिये की सप्लाई दिन को होनी चाहिए, और जब ले जाते हैं तो कम से कम लाल पट्टी पीछे लगी हुई होनी चाहिए ताकि दूर से दिखे लाल कपड़ा जो खतरे का प्रतीक है। इसलिए वो भी हम पुलिस से आग्रह कर रहे हैं और प्रशासन से भी आग्रह करें कि ऐसा थोड़ा सख्ताई रखें ताकि लोगों को जिंदगी जो अनमोल है वो निगल नहीं जाए ये ट्रैक्टर दुर्घटनाओं से। परिवहन विभाग आरटी साहब को क्या आपने जानकारी दी इस बात को कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या ऐसे वाहनों को सीज किया जाए? हाँ, हमने अभी वहाँ तक तो जानकारी नहीं दी है। हमने खबर रावतसर से, जहां आज विश्व पृथ्वी दिवस पर भाजपा नेत्री किरण मनोज मेघवाल ने विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कर पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया। बताया कि दुनिया भर के देश में हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी और उसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत अमेरिका सीनेटर जोराल्ड नेशनल्स ने 1970 में की थी। पर्यावरण शिक्षा के तौर पर इस दिन को मनाने के लिए लोगों को बताया जाता है कि हमारा पर्यावरण खतरे में है। लोग इस दिन पृथ्वी द्वारा प्रदत्त चीज़ों के लिए शुक्रिया करते हैं और प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लेते हैं। पृथ्वी के संरक्षण को हमें अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए और दूसरों को भी इस दिशा में जागरूक करना चाहिए। वहीं झांसी के मोरानीपुर से खबर, जहां सुबह से वायरल हुए वीडियो में तमंचा लहराते हुए युवक की खबर पर पुलिस दौड़ी और अंत में संबंधित युवक को तमंचे के साथ पकड़ने के बाद राहत की सांस ली। वायरल वीडियो से जिले में हड़कंप मच गया। चोरों की ओर दौड़ रही पुलिस टीम में से एक टीम ने शक के आधार पर एक युवक को बख्तर से विजयवाड़ा जाने वाले रोड पर खड़ा था, उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देशी कट्टा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसका नाम अमित सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी गांव बोंडा बताया गया। युवक ने स्वीकार किया कि कल देर शाम उसने खुद का वीडियो वायरल किया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की नवागंतुक जिलाधिकारी नेहा जैन ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने समस्त कार्यालय व न्यायालयों का निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने के निर्देश दिए व समस्त प्रकरण को समय के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए। खबर कुशीनगर से, जहां पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन कुशीनगर में परेड का निरीक्षण किया गया। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए लगवाई गई दौड़ में अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार करवाया गया, ड्रिल दिए गए, आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली। वहीं परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड को दौड़ लगवाई। गंजडुडवारा से खबर, जहां कासगंज के गंजडुडवारा कस्बे में खूब धूमधाम के साथ भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की 131वीं शोभा यात्रा को शुभारंभ गंजडुडवारा के कादरगंज रोड पर भंते सील तीर्थ ने पूजा के उपरांत व गंजडुडवारा के नगर के चेयरमैन संजीव महाजन ने फीता काटकर शोभा यात्रा को प्रारंभ की। शोभा यात्रा के दौरान कमेटी के सभी पदाधिकारी व बुजुर्ग लोगों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, बाबा साहब की यात्रा के दौरान आकर्षक झांकियां भी देखने को मिली। आपको बताता है, जनपद कासगंज के कस्बा गंजडुडवारा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती काफी धूमधाम के साथ निकाली जा रही है। आपको बताते चले, कोरोना के चलते हुए एक बार फिर से जनपद कासगंज के कस्बा गंजडुडवारा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 100 जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही है। जहाँ हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीका से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन जगह जगह पर कड़ी निगरानी बनाए हुए रखा है। जहां हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीका से पुलिस प्रशासन के कर्मचारी अपनी ड्यूटी दिखा रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए बातचीत करते हैं। आज ये जुलूस निकाला जा रहा है, कैसा लगे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि हर साल ऐसा ही निकलेगा, इससे भी बढ़िया निकलेगा। और हमारी कमेटी जो हमारा साथ दे रही है, ये भी धन्यवाद देता हूँ कि जान जी जान से 1 हफ्ते से लगे हैं। और आज हमारा जो 14 अप्रैल को हुआ करता था वो 21 अप्रैल को है, शांतिपूर्वक सफलता से होगा। कासगंज से मोरध्वज कुमार। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।